रहने को भक्ति कहते हैं। यानी गुरु का जो कहा हुआ होगा, जो गुरु का आदेश मिल गया, बस उसी कार्य को करना गुरु भक्ति है। तो हमेशा गुरु का जो आदेश था उसी में लगे रहते थे। और संगतों में इतना, सत्संग में इतना खर्च उन्होंने किया कि आपने देखा कि उनका सब खत्म हो गया, केवल घर रह गया। गुरु ने भी कहा कि अरे भाई भंडारा आ रहा है, सत्संग में पैसे की जरूरत है, भंडारा करना है गुरु का, कैसे होगा, जाओ आदमी को भेज दिया। सब जान रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, फिर भी आदमी को भेज दिए कि चले जाओ, और बल्ला साहब से 1000 रुपया मांग लिया। अब बल्ला साहब के पास कुछ है नहीं, मकान के अलावा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा जब मालिक का आदेश यही है, तो उन्होंने बोली लगा दिया अपने घर का कि भाई कोई हो इस गांव में तो मेरा घर खरीद सकते हो, 1000 रुपया दे दो, वकील ले लो। ये नहीं कि अधिक दो, बस 1000 रुपया दे दो, वकील ले जाओ। कोई आदमी ने 1000 में लिया, 1000 ले जाकर गुरु के चरणों में रख दिया, अपना गुजारा करने लगे। लकड़ी काट, लकड़ी को बेचते थे। फिर भी गुरु ने फटकार लगाया कि अरे तुम तो स्वार्थी हो, तो अपने पेट के लिए लकड़ी बेच करके जीते हो, परमार्थ के लिए क्या करते हो? संगत के लिए तुम क्या करते हो? संगत के लिए कुछ क्या क्या करते हो? तो सरकार कुछ नहीं, तो 2 गट्ठर करो, 1 गट्ठर से अपने पेट को चलाओ और 1 गट्ठर लकड़ी काटो जिससे संगत की सेवा करो। उन्होंने वैसे ही करने लगे। और संयोग ऐसे देखिए कि लकड़ी काटते काटते समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि गुरु महाराज ने उनका समय जाया कर दिया। उन्होंने तो ये देखा कि भाई ये तो सब जो भी कहा जाता है कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ किया जाए जिससे ये विफल हो जाए। तो उन्होंने 12-1 बजे तक अपने ही सेवा में इधर उधर टहल में रख लिया, लकड़ी काटने के लिए लेट करके भेजे। फिर भी बेचारे गए और तेजी से अपना जो गट्ठर काटते थे उतनी काट करके चलने के हुए तो बारिश शुरू हो गया, और बारिश में भीगते भागते दौड़े आए, नदी कुएं में गिर गए। और कुएं में गिर करके यानी जब गुरु ने गया और निकालने की बात आई तो कहा कि नहीं, पहले गट्ठर निकलेगा तब बाला निकलेगा। निकलने के बाद में कहा कि गुरु ने कि तुम पर बहुत प्रसन्न है, तुमने जो त्याग किया है उसका बेमिसाल है, कोई इसका उदाहरण नहीं हो सकता, इसलिए मांगो, आज बहुत खुश है तुमसे, जो मांग लो। गुरु ने कहा कि मैं दे दूंगा आज। कहा कि सरकार जब आप खुश है तो हमको मांगना क्या है, सदगुरु के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, और जब आप मेहरबान हैं तो नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम कुछ न कुछ मांग लो। तब कहा कि कलयुग के चेला से कुछ मांगिएगा नहीं, इस तरह का परीक्षा मत लीजिएगा, यही मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं पास करेगा। ये संसारिक कलयुगी चेला कोई संत के दया ले नहीं सकता, इतना निकम्मा है, इतना कुकर्मी है, इतना अधर्मी है, इतना पापी है, इतना नीच है। ये जो कलयुग के चेला जो है बहुत नीच है, उसके पास अपना कोई संस्कार नहीं है कि आप तक पहुंच जाएगा। सरकार परीक्षा की बात तो दूर रहा, इसलिए आप खुद उस पर दया करिए, किसी को इस तरह का परीक्षा मत लीजिए। उसी समय से संतों ने कह दिया कि चलो, जब तुमने वचन मैंने दिया है और तुमने इसी को मांग लिया तो मैं पूरा करूंगा। आज के बाद कोई कलयुग के चेला से, शिष्य से कोई परीक्षा नहीं लिया जाएगा। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज को आपने देखा, हम लोग कितने पापी हैं, नीच है, कुकर्मी हैं, क्या है, कुछ नहीं देखा। गुरु ने सीधे नामदान दे दिया। पहले ऐसे संत नहीं करते, पहले संत देखते थे कौन इसके लायक है, अपने आश्रम में रखते थे। कहा कि 12 बरस रही संत की टोली, तब समझी संत की एक बोली। 12 बरस तक रखते थे आश्रम में, सेवा कराते थे, घिसाई पिटाई पूरा कराते थे। जब देख लेते थे कि एकदम एक रस है, एक भाव में है और गुरु की रजा में रहता है,
तब जाकर के वो नाम बकसता था। आज कोई संत महापुरुष कलयुग में आए बोला साहब के बाद तो कोई उनका परीक्षा नहीं है। जो भी संतों के पास जाते हैं दीक्षा नामदान दे देते हैं मालिक। तो गुरु महाराज बराबर, गुरु महाराज तो मन से ही देना शुरू कर दिए। चलो जल्दी जल्दी में दे दो इनको, क्योंकि नाम जिनको मिल जाएगा मनुष्य शरीर यानी वो परमानेंट हो जाता है। जिन नामदान ले लिया उसको भक्ति करने लगा, नाम की कमाई करता है तो मनुष्य शरीर फिर अधिकारी हो जाता है। इसलिए गुरु जी ने जल्दी जल्दी में दिया। तो संस्कार वैसे वैसे जीव का होता है जो कर ले जाते हैं, आदेश का पालन भी कर लेते हैं, गुरु को बराबर याद भी करते हैं। वो कोई कोई होता है और वो संस्कार खुद लेकर आते हैं, यहाँ से नहीं होता है, वो अपने। जैसे आज जिनका प्रकट का दिन है, नानक साहब, गुरु नानक को देखिए, जब बचपन में थे, थोड़ा सा बड़े हुए, बच्चा सब सुनो कहानी, भेजा गया स्कूल में, पढ़ने जाते थे लेकिन मन उनका लगता नहीं था। पिताजी ने देखा कि ये लगता है कि इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, काम में लगाओ। तो काम धंधे में लगाया। तो काम धंधे भी करते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन मेन वो अपना काम दूसरा करते थे, उस मालिक के भक्ति में रहते, उस भगवान के ध्यान में रहते थे बराबर बचपन से। तो माता पिता कोई भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ऐसा करे कि जो 2 रुपया कमाए। तो बड़ा चिंता बड़ा, लोगों ने कहा कि इसको कोई भक्ता से जोंग टोंग कराओ, क्योंकि हमेशा आंख बंद किए रहता है, हमेशा कहीं दिल दिमाग रहता है, हो सकता है कोई इसको डाइन जोगिन भूत बैताल पकड़ लिया हो। तो उसको ले गया भक्ता के पास, तंत्र मंत्र के पास, जो तंत्र मंत्र जानते हैं उनके पास ले गए नानक साहब को। पहले छोटे में उनका ननका नाम था, ननका। तो नानक साहब को ले गया लोगों ने, तो वो खुद तंत्र मंत्र वाले को ही समझा देते थे। कहते कि तुम्हारे पास वो मंत्र नहीं है जो हमको बीमारी लगा है, जो भूत लगा है, इस भूत का तंत्र मंत्र तुम्हारे पास नहीं है कि हमको ठीक कर पाओगे। हमको ऐसा बीमारी लगा है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, उस भगवान के अलावा। वो मिल जाए बस हमारा भूत खत्म हो जाए, वही उन्हीं का मिलना हमारा बीमारी ठीक होना है। उसको जो मिल, अगर तुम्हारे पास हो प्रभु, तुम हमको प्रभु से मिला दो, मेरा बीमारी ठीक हो जाए। ऐसे प्रश्न करते लोग। कहता पागल है, भगवान मिलता है, भगवान का कोई मार्केट है, भगवान कोई जगह है, भगवान का कोई स्थान है कि जहाँ जाओगे मिल जाएगा। प्रेमियों, इसी तरह बड़ा परेशान रहे माता पिता लोग नानक साहब को लेकर, और बड़े हो गए। कहा कि इसको व्यापार कराओ, कुछ पैसा वैसा दे करके इसको कोई काम में फंसा दो कि इसका दिमाग उसी में रह जाएगा। तो नानक साहब को 40 रुपये दिए उनके माता पिता ने। कहा कि लो 40 रुपये और जाकर ऐसा तुम बिजनेस करो जिसमें काफ़ी मुनाफा मिले, 2 गुना 4 गुना 5 गुना मुनाफा हो। आगे ठीक है, 40 रुपये दे दिए। कुछ बड़े हो गए थे तो इनको तो बस भगवान के प्रभु में परमार्थ में मन लगता था। अब 40 रुपया ले गए नानक साहब और रास्ते से जा रहे थे तो उधर से साधु लोग पहले चलते थे। पहले बड़ा सच्चा साधु होते थे, ईमानदार होते थे, भगवान के भजनानंदी होते थे। तो वही लोग आ रहे थे सवेरे सवेरे। नानक साहब ने सोचा कि वाह, इतना अच्छा कहाँ होगा, ये सुबह सुबह ये लोग तो खाए होंगे नहीं, अगर इनको हम भोजन करा दे तो कितना पुण्य होगा। ये लोग तो अभी भोजन प्रसाद लिए नहीं होंगे। साधु को खिलाना, भजनानंदियों को खिलाना, भक्तों को खिलाना, इससे बड़ा मतलब मुनाफा क्या होगा। साधु लोगों को पैरों पर छुए, प्रणाम किए, कहा कि महात्मा आप लोग कहाँ से आ रहे हैं।
कहा कि बच्चा इधर से आ रहा है, जा रहे हैं, तो आप लोग अभी तो भोजन नहीं गए होंगे। नहीं, अभी इतना सुबह में भोजन कहाँ से मिलेगा। अरे किसी गांव में जाएंगे, कोई माताएं बहन खिलाएंगी। रास्ते पहले लोग भिक्षा नहीं मांगते थे, साधु लोग किसी के दरवाजे पर चले गए, बड़ा खुशी समझते थे। भारत के ये ऋषि महर्षियों का ये संस्कार है कि भारत के किसी भी दरवाजे पर चले जाइए, तो भारत का ये संस्कार है कि घर में माताएं इंतजार करती रहती थी पहले रोटी बनाकर, खाना बनाकर, कि कोई भक्त आ जाए हमारे दरवाजे पर, पहले उसी को भोजन कराओ, कोई भूखा आ जाए हमारे दरवाजे पर। ऐसा भारत का ये इतिहास रहा है, परंपरा है, संस्कार है। तो